चित्रा त्रिपाठी हमारी साथी भी इस समय हमारे साथ जुड़ गई हैं। चित्रा, आप कहाँ हैं और क्या रिएक्शन आपको मिला इस भूकंप के बारे में? देखिए, मैं आपको बता दूं कि हम लोगों की हर रोज 2:30 बजे की मीटिंग होती है सईद, और उस समय उस एडिटोरियल मीटिंग का मैं हिस्सा थी। अचानक से ही फिर काफी जोर के झटके महसूस होते हैं, और उसके बाद जिन आप लोग तो एंकरिंग कर रहे हैं, आप लोग न्यूज रूम में हैं, स्टूडियो में हैं, फिर बहुत बड़ी तादाद में ऑफिस से हम लोग नीचे उतरते हैं और फिर सीढ़ियों पर भी वो झटके महसूस होते हैं। और यकीनन अचानक के लिए लगा कि इतने जोर के झटके कैसे लग रहे हैं और स्थिति और ज्यादा खराब नहीं होने पाए। मेरे कुछ साथी मौजूद हैं, उन लोगों से बातचीत करते हैं। क्या महसूस किया आपने? देखिए, जैसे ही अभी करीब जब हम लोग भी नीचे कैफेटेरिया में थे, लंच का टाइम था, हम सब लोग नीचे आ गए थे और जैसे ही भूकंप आया तो बड़ी तेजी के साथ जो झटका महसूस हुआ तो अचानक एकदम पूरा पैनिक हो गया और सारे के सारे लोग कैंटीन में जो हमारे गार्ड्स रहते हैं, सिक्योरिटी रहती है, उन्होंने सबको अलर्ट किया कि सब लोग बाहर निकले। सब लोग बाहर आए। आपने क्या महसूस किया, बताइए। बिल्कुल, मैं ऑफिस में बैठा था, जैसे ही ऐसा लगा पैर के नीचे कुर्सी हिल रही है और काफी तेज झटका था। और इसके बाद तुरंत हम लोग सीधा सीढ़ी की तरफ आए। लोग उधर से देखा, सारे लोग भाग रहे हैं, तो फिर मैं भी भागना शुरू किया और सीढ़ियों से नीचे सीढ़ियों से हम सब लोग नीचे आए। कुछ और लोग हैं, उन लोगों के भी पास चलते हैं। ऐसा आप लोगों ने भी भूकंप के झटके महसूस किए? क्या आप उस समय क्या कर रहे थे, क्या लगा आपको? मैं उस समय खाना खा रहा था। इस समय तेज से चित्रा, हम आपको रोक रहे हैं, दोबारा आपके पास आएंगे। समर्थ श्रीवास्तव हमारे संवाददाता भी जुड़ चुके हैं। समर्थ, बताइए क्या स्थिति है वहां पर? सही, देखिए यहाँ पर लखनऊ में भी भूकंप आया है। नेपाल इसका सेंटर बताया जा रहा है। मैं इस वक्त जिस दफ्तर में मौजूद हूँ, आपको तस्वीरें नीचे की दिखाऊंगा। डर का आलम यह है कि पूरी की पूरी बिल्डिंग खाली हो चुकी है और जितने भी यहाँ पर ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं सब नीचे आ चुके हैं। ये पूरी बिल्डिंग है, इसमें तमाम बड़े बड़े प्राइवेट कॉर्पोरेट ऑफिस हैं और आप समझ सकते हैं कि सभी लोग अपने जान की फिक्र कर लिफ्टों से, सीढ़ियों के माध्यम से नीचे भागे हैं। और पूरा ये खचाखच आप जो एरिया देख रहे हैं, ये पोर्टिको है, एकदम खाली रहता है, केवल आवागमन होता है, प्रस्थान होता है। लेकिन आज यहां सिर्फ चर्चाएं इस वक्त भूकंप को लेकर हो रही हैं। रोड तक का कैमरामैन संदीप आपको दिखाएंगे, रोड तक की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ यहां भीड़ है क्योंकि ऊपर ये पूरा ऑफिस जो है, ये जो लोग नजर आ रहे हैं, ये ऑफिस के बाहर के लोग हैं, ये ऑफिस के लोग हैं जो डर के बाहर निकल गए, जो दिख रहे हैं अभी। दिखाइए एक बार और दिखाइए समझ, प्लीज एक बार और दिखाइए। हम उसी ऑफिस के 4th फ्लोर पे मौजूद हैं और तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। हम उसी ऑफिस के 4th फ्लोर पे इस वक्त मौजूद हैं। पूरा ऑफिस यहां पर खाली हो चुका है, सब के सब लोग नीचे आ गए हैं। ये विजुअल्स अपने आप में बता रहे हैं कि इस वक्त जो अर्थक्वेक का खौफ इस वक्त लखनऊ में देखा जा रहा है वो साफ दिख रहा है। पूरी की पूरी बिल्डिंग खाली हो गई है। बड़े बड़े यहां पर ऑफिस में आपको बता दूं, टेलीफोन कंपनी से लेकर तमाम ऑफिस, कॉर्पोरेट इंश्योरेंस कंपनीज के तमाम ऑफिस हैं। उसके बाद अब यह हुआ है कि सब स्पीड में नीचे भागे हैं जैसे ये झटके कुछ देर पहले महसूस हुए हैं और इस वक्त चर्चाएं भी इसी को लेकर चल रही हैं। और यहां पर भी आपको मैं अगर दिखाऊं, सन्नाटा ऑफिस का भी आपको मैं दिखाऊंगा। यहां से कैमरामैन संदीप दिखाने की कोशिश आपको करेंगे। सामने से अगर आप देखें, पूरा गैलरी खाली हो चुका है। यहां पे पूरा ऑफिस का स्पेस है, पूरा गैलरी खाली हो गया है। और आलम इस वक्त ये है क्योंकि लोगों को लगता है कि शायद फिर से झटके आएंगे। हम लोग भी ऑफिस में मौजूद थे और जिस वक्त हम यहां पर रिपोर्ट कर रहे थे उस वक्त यहां पर चेयर्स और टेबल्स एकदम से हिलने लगी, जिसका असर ये हुआ कि एकदम से भगदड़ मची और लोग चिल्लाते हुए यहां से, कुछ लोग लिफ्ट पकड़ के, कुछ लोग सीढ़ियों के जरिए भाग के। तस्वीरें मैं आपको लगातार यहां पर दिखा रहा हूं। नीचे जिस तरह की भीड़ इस वक्त लखनऊ के का पौष इलाका विभूति खंड है, यहां के एक दफ्तर से मैं इस वक्त रिपोर्ट कर रहा हूं और आप तस्वीरों के जरिए केवल समझ लीजिए खौफ का आलम लखनऊ में इस वक्त अर्थक्वेक को लेकर कि पूरी की पूरी भीड़ यहीं पर नीचे जमा हो चली है। और कहीं ना कहीं खौफ का आलम इतना है कि अभी कोई फिलहाल कुछ देर तक ऊपर जाने की नहीं सोच रहा है। पूरा दफ्तर खाली है। यूजुअली ऊपर चहलकदमी रहती है लेकिन अब पूरी की पूरी भीड़ नीचे आ गई है, जिसके चलते ये तस्वीरें आपको हम 4th फ्लोर से इसलिए दिखा रहे हैं केवल आकर, जिससे कि आप अंदाजा लगा सकें कि जो भीड़ है, जो पूरे जितने लोग आप देख रहे हैं, ये सब ऑफिस एम्प्लॉइज हैं। किसी कंपनी में यहां पर एम्प्लॉइज हैं, काम करते हैं। लेकिन जैसे ही कुछ देर पहले 2 मिनट लगभग ये जिस तरह से टेबल्स, चेयर्स हिलने लगी, जहां पर कीज लगी थी वहां कीज हिलने लगी, एक दो जगह पेन ड्राइव्स थी वो गिर गई, जो बुक्स थी वो कई जगह गिर गई और फिर एकदम से ये आलम हुआ कि सब एकदम से यहां से सब अपने ऑफिस छोड़कर भागने की आवाज आई और सब नीचे जाके भागकर अपनी जान बचाने के लिए खड़े हुए हैं। और अभी ऐसा लगता है कि लोगों को डर है क्योंकि जिस तरह से दिल्ली और लखनऊ में तस्वीरें, विजुअल सामने आ रहे हैं, लोग सजग हो गए हैं और लोग अभी फिलहाल इतनी जल्दी ऊपर आने वाले नहीं। हम सही नीचे जाकर भी लोगों से बातचीत करेंगे और आपके पास रुख लाएंगे कि आखिर वो उनके साथ क्या हुआ। बिल्कुल ठीक है समर्थ, हम चाहेंगे कि आप अपने कैमरामैन से कहिए कि वो नीचे वाली तस्वीरें जो लोग वहां पर खड़े हैं वो दिखाएं। और दिल्ली एक बार फिर से, क्योंकि वो तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं, कुमार कुणाल के पास भी लिए चलते हैं। चंडीगढ़ से भी हम मार्केट की तस्वीर दिखा रहे हैं। कुणाल, आप बताइए दिल्ली में कहां पर आप इस समय मौजूद हैं? वहां आपके पीछे लोगों में किस तरह का डर है? क्या लोग वहां पर बाहर आए? पूरी बात आप भी बताइए प्लीज।
देखिए अभी हम कनॉट प्लेस में हैं और जो भूकंप है वो काफी तेज भूकंप था। 6.2 रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता मापी गई है 2:51 पर। और हम अभी थोड़ी देर पहले दफ्तर में बैठे थे, उस समय था, और यहाँ पर कई लोग हैं। अभी भूकंप आया है 6.2 का, आप लोग यहाँ पर थे, कुछ पता चला? एहसास नहीं हुआ, लेकिन पैर में लगता था कि कुछ कंपन आ रहा है। तो ये भूकंप जो है यहाँ पर, चूंकि बाहर का इलाका है तो कई सारे लोगों को महसूस नहीं हुआ। आपने कुछ महसूस किया? कुछ पता चला कि भूकंप आया 6.2 काफी तेज था, अंदर तो बिल्डिंग काफी तेज हिल रही थी। देखिए भूकंप का जो केंद्र था वो नेपाल में है, मालूम चला है। और वहाँ से यहाँ आते, अगर तगड़ा दिल्ली में आता तो दिल्ली की कई आबादी खत्म हो जाती। और ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि अनऑथराइज्ड कॉलोनियां बहुत ज्यादा बसी हुई है ना, तो ज्यादा पक्के होते नहीं है, तो उनका बहुत असर होता है, जान और माल का नुकसान भी होता। पर ये है कि अफसोस है कि ये जितने में टल गया है, कंपन में टल गया है, ये शुक्रिया है ऊपर वाले का, जो लोग अभी है सुरक्षित है। बिल्कुल, और कई सारे लोग ये शुक्रिया ऊपर वाले का जरूर बता रहे हैं कि 6.2 जितनी तीव्रता थी और जिस तरीके का भूकंप का केंद्र नेपाल जरूर है, लेकिन उत्तर प्रदेश और एनसीआर के इलाके में जिस तरीके से भूकंप के झटके महसूस हुए हैं उसने सबको डरा कर रख दिया। सईद, 2 भूकंप आए हैं। पहला भूकंप जो था वो 2:25 पर आया है, उसकी तीव्रता थी 4.6 रिक्टर स्केल पर, और उसके ठीक आधे घंटे बाद लगभग 2:51 पर, 25 मिनट के बाद, 25 से 26 मिनट के बाद 6.2 बहुत बड़ा भूकंप माना जाता है। और चूंकि दिल्ली जो है वो सिस्मिक जोन 4 में आता है, और ये ऐसे भी जो पूरा दिल्ली का इलाका है वो भूकंप के लिहाज से बहुत ज्यादा संवेदनशील है, इसीलिए डरने वाली बात है। और जो लोग कह भी रहे हैं, जो जिस तरीके से भूकंप आया है 6.2 का, आपको लगता है क्या कि महसूस कुछ हुआ? यहाँ पर आप बैठे थे, कुछ हुआ? कई सारे लोग निकले। नहीं सर, महसूस तो हुआ थोड़ा बहुत, लेकिन हमने सोचा कि शायद जो भी ऐसा जो है, लेकिन इतनी तीव्रता से है जो उसकी आपने बताई कि 6 पॉइंट जितना भी जो है बहुत बड़ी वो था। लेकिन हम उसका शुक्र मनाते हैं कि जो भी है कि कोई आपदा न हो पूरे भारतवर्ष में या उत्तर भारत में। तो उससे हमें इस चीज के लिए यही कहना चाहिए कि भाई बस जो कुछ था वो सब ठीक हो गया। अभी तो लगता है ठीक है, लेकिन हो सकता है कि बाद में पता चले कि जैसे भी जिस तरीके से दिल्ली संवेदनशील है, दिल्ली वाले कम से कम उनको बेशक जितना भी महसूस हुआ हो, जो बिल्डिंग के अंदर थे उन्हें ज्यादा इसकी तीव्रता महसूस हुई, झटके ज्यादा महसूस हुए। जैसे हम उस समय दफ्तर के अंदर थे तो हमें ज्यादा महसूस हुए, लोगों को बाहर कम महसूस हुआ। लेकिन यहाँ की तस्वीरें थोड़ा हम दिखाते हैं आपको सईद, कि लोग बाहर में हैं, बड़ी संख्या में लोग बाहर में इस समय है। मार्केट का भी इलाका है तो है ही, लेकिन लोगों में अभी भी इस बात को लेकर चिंता जरूर है कि जो पूरा उत्तर भारत है, हिमालय और आसपास के क्षेत्र हैं, वो भूकंप से लगातार प्रभावित भी रहते हैं। लगातार भूकंप आता है और दिल्ली बिल्कुल चूंकि सटा हुआ इलाका है, बड़ी बड़ी इमारतें हैं और अनऑथराइज्ड कॉलोनीज है, तो यहाँ के लिए डर थोड़ा ज्यादा। ठीक, कमल, चंडीगढ़ की स्थिति क्या है बताइए। मैम इधर आइएगा। कमल, हमारी आवाज सुन पा रही हैं आप? कुणाल, हम चाहेंगे अपने कैमरामैन से कहिए पीछे की तस्वीरें हमें दिखाएं। और कमल, अगर आपको हमारी आवाज आ रही है तो वहां लोगों से बात करें, बताएं, दिखाएं वहां क्या स्थिति है इस समय भूकंप के बाद चंडीगढ़ में। सेक्टर 17 चंडीगढ़, दिस इज द हार्ट। कुणाल, कमल की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। हम चाहेंगे कि आप अगर वहां कुछ लोग हैं तो उनसे और बात करें या तस्वीर दिखा के बताएं कि भूकंप के बाद इस समय क्या स्थिति है वहां। कई बार आप लोग जी यहाँ पर हम तस्वीर आपको तो दिखा ही रहे हैं, लोगों से अनुभव भी पूछ रहे हैं। कुछ महसूस किया आपने या कुछ? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब हमारे वैज्ञानिक चांद और सूरज पे पहुंच गए, क्या हमारे वैज्ञानिक ये नहीं कर सकते कि भूकंप कब आएगा और कैसे आएगा? ये प्रकृति की खास विशेषता है कि लोगों को ये लगता है कि भूकंप का भी लोग अनुमान करने के लिए बता रहे हैं कि चांद और सूरज तक अगर वैज्ञानिक पहुंच गए हैं तो शायद ये कुदरत का जो ये अजीब करिश्मा है जिसकी अभी तक पूर्वानुमान नहीं किया जाता है वो लिया जाए। आप लोगों को लगता है कि 6.2 बड़ा है और खतरा बहुत है? अभी मैंने जैसे देखी तो धरती कांप सी रही थी, ये बड़ी से क्या हो गया कि देखा था भाई हिल रहे पैर, अरे यार कहीं पैर में तो नहीं हो रहा है,
तो ये 8% की बात है। बाकी ये जो आ रहा है ये एक नेचुरल है, ये क्योंकि अर्थिंग का वगैरह बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। और हम लोगों ने कहा था जिस समय आपको ये महसूस हुआ? एनालिसिस में ही था, तो मैं जैसे महसूस हुआ तभी ये मैंने पूछा, फिर मैंने फोन किया घर पे, बोले बहुत देर था, 6 पॉइंट के आसपास था। 6.2 है। और ये जो है ना, ये सबसे ज्यादा डराने फिलहाल वाली हम जो एक बात सेकंड आपको रोक रहे हैं, सीधे काठमांडू लिए चलते हैं क्योंकि नेपाल में इसका केंद्र है। पंकज हमारे संवाददाता काठमांडू से हमारे साथ है। पंकज बताइए, काठमांडू में क्या स्थिति है, कैसे ही भूकंप आया, कहां केंद्र है? नेपाल में केंद्र बताया जा रहा है 6.2 है। बताइए पंकज सारी बातें। काठमांडू से करीब 450 किलोमीटर दूर जो वेस्टर्न साइड है नेपाल का, वहाँ बझांग डिस्ट्रिक्ट है। तो ये जो भूकंप का जो केंद्र बिंदु वो बझांग डिस्ट्रिक्ट के तालकोट में बताया गया है। और जो नेपाल की तरफ से जो ऑफिशियल जानकारी दी गई है उसमें 5.9 रिक्टर स्केल की जानकारी दी गई। 5.9 रिक्टर स्केल का ये भूकंप आया है। क्योंकि ये बहुत दुर्गम इलाका है तो वहाँ से और भी जानकारियां आने में, क्या नुकसान हुआ है, क्या कुछ वहाँ का दृश्य है, वो थोड़ी देर में पता चल पाएगा और वहाँ से जानकारी आ पाएगी। फिलहाल जो जानकारी दी गई है सरकार की तरफ से और जो भूकंप मापन केंद्र है उसकी तरफ से जानकारी दी गई कि बझांग के तालकोट में 5.9 रिक्टर स्केल का भूकंप आया है। करीब दोपहर 2 बजे के आसपास की एक घटना बताई गई। काठमांडू में कोई इसका असर नहीं देखने को मिला क्योंकि मैं अभी शहर में ही हूँ, इसका कहीं कोई असर नहीं है। लोगों को 1 घंटे के बाद बझांग डिस्ट्रिक्ट के भूकंप की जानकारी यहाँ तक पहुँच पाई है। लोगों जी पंकज और बातें आप हमें बताइए कि जब ये भूकंप के झटके महसूस किए गए, जब लोगों को लगा कि भूकंप है तो उनकी प्रतिक्रिया क्या थी, वो घरों से ऑफिस से बाहर निकले, इस समय क्या स्थिति है? जैसा मैंने आपको बताया कि ये इधर काठमांडू की तरफ कोई खास उसका असर देखने को नहीं मिला क्योंकि करीब 500 किलोमीटर दूर ये भूकंप का केंद्र बिंदु बझांग डिस्ट्रिक्ट बताया गया है। तो वहाँ पे जो है वहाँ पर क्या इसका असर हुआ और क्या क्या नुकसान हो पाया, इसकी जानकारी थोड़ी देर बाद मिल पाएगी। फिलहाल अभी यही बताया गया है कि 5.9 रिक्टर पर जो है वो भूकंप आया है। लोगों को 1 घंटे बाद काठमांडू में यहाँ पर मालूम चला है कि ये भूकंप आया है। आधिकारिक जानकारी अभी 2:40 जो है नेपाली समय अनुसार 2:40 पर भूकंप आया था और अभी लगभग 3:30 बज रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो भूकंप का केंद्र बिंदु इतना दूर है काठमांडू से कि ये भूकंप की खबर आने में भी करीब 1 घंटे का समय लग गया। जी, और लोगों का रिएक्शन क्या रहा उस समय, क्या था पंकज, और अभी क्या है? बिल्कुल, अभी जैसे जैसे ये खबर आ रही तो लोगों में थोड़ी इस बात को लेकर थोड़ा डर का माहौल तो है क्योंकि नेपाल में जब भी भूकंप आता है तो सिर्फ एक बार आके रुक जाए इस तरह का नहीं होता है। ये बार बार जो आफ्टर शॉक आता है उसको लेकर लोग थोड़ा सा डरे और सहमे रहते। तो जैसे ये खबर पूरे देश भर में फैल रही है इस भूकंप की खबर, वैसे से लोग थोड़ा सा तो डरे हुए हैं, सड़कों पे निकल रहे हैं, घरों से बाहर थोड़ा सुरक्षित जगह पे बैठ रहे हैं, उनके मन में थोड़ा तो डर है। ठीक है पंकज।